क्या खतरा अभी टला नहीं? जी हां, खतरा खतरा इस बात का कि कभी भी आवाजें उठ सकती हैं इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा। यह डर क्यों अचानक से पैदा हुआ है? दरअसल अब तक 11 बरस तक मुरली मनोहर जोशी जो मार्गदर्शक मंडल में बैठकर सिर्फ देख रहे थे, बोल नहीं रहे थे। पिछले 1 से 1.5 महीने के भीतर उन्होंने 2 मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरा है। नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह ये दोनों ये समझ चुके हैं कि हां, जरूर मोहन भागवत आगे आकर नहीं खेल रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर इन नेताओं को आगे कर रहे हैं। तो एक नया फॉर्मूला इजाद किया गया। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। टकराव इस समय अपने चरम पर पहुंच गया है। सबको जो लग रहा था 17 सितंबर के बाद सब ठीक ठाक है, आज इस खबर को देखकर अंदाजा लगाइए आरएसएस वर्सेस मोदी शाह वाला जो जंग है वो कहां तक पहुंच गई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह को लेकर एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे पता लगता है कि आरएसएस के बड़े और कद्दावर नेताओं को जो बड़े नेता हैं उन्हें अपने पाले में लाकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह सीक्रेट प्लान जैसे ही लीक हुआ उसके बाद मोहन भागवत ने ऐसा दाव चला है जिससे चारों खाने चित हो जाएगी ये गुजरात वाली जोड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, सब जानते हैं कि हालात ठीक नहीं है। आरके सिंह जो कल तक मोदी शाह के गुणगान गाते थे, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान नाराज ही हैं। पिछले 1.5 महीने से 2 मोर्चों पर, एक तो जीएसटी वाला मुद्दा और दूसरा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो लेटर लिख दिया नरेंद्र मोदी साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ मुरली मनोहर जोशी ने, उसने बेचैन किया। ये तमाम नेता बड़े बेचैन हो रहे हैं इस बात को लेकर कि अब 17 सितंबर को जब 75 साल पूरे किए तो अपने बनाए हुए नियम का पालन क्यों नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। और सवाल भी वाजिब है भाई, गलत तो है नहीं। आप दूसरे की लकीर छोटी करके उन्हें अलग अलग जगह भेज रहे हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो उस लकीर को इतना लंबा कर दिया जाता है कि कोई उसे छू भी ना पाए। ये तो नहीं चल पाएगा ना। आप ही कहते हैं ना परिवारवादी पार्टी नहीं है। चलिए, कांग्रेस से अव्वल है, समाजवादी पार्टी से अव्वल है, सबसे अव्वल हो जाएंगे। लेकिन जिस परिवारवादी पार्टी का जिक्र करके परिवारों पर निशाना साधते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो आपने प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना डाला। अपने बनाए हुए नियम पर जो आदमी ना चल सके वो उन पार्टियों से भी बहुत निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि वहां लोकतंत्र नहीं है। कैसा लोकतंत्र कि अपने बनाए हुए नियम को मोदी ना निभा पाए। खैर, ये उनकी पार्टी, उनका विचार, क्या करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक खबर है, पढ़िए। मोदी बनाम भागवत, असल में वर्चस्व की जंग। भाजपा संघ और मोदी सरकार के रिश्तों में फिलहाल गहरी खींचतान नजर आ रही है। क्या है, जरा गंभीरता से समझिए। मोदी शाह की जोड़ी मिलकर काम करने के बजाय अपने अपने शक्ति समीकरण साधने में जुटी है। सही बात है। इस दौर में जब ये कहा गया कि मैंने सोनम वांगचुक का मुद्दा भी उठाया था, इन्होंने कहा कि वो राष्ट्रद्रोही हैं, उन पर ये वो ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। मैं तो अब भी कह रहा था कि अगर इतना ही सोनम वांगचुक ने विदेशों से पैसा लिया, पाकिस्तान परस्त है और तमाम चीजें जो कही जा रही हैं, अगर ऐसा है तो सो रहे थे क्या मोदी और शाह इतने सालों से? कर क्या रहे थे? आप कर क्या रहे थे? सरकार में आप है ना। जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? अचानक से लद्दाख में आपके खिलाफ आवाज उठी तो आपको सब कुछ याद आ गया कि सोनम वांगचुक को पैसा भी मिलता था, पाकिस्तान भी गए थे, गद्दार भी हैं, ये तमाम चीजें। अब आप समझिए, शक्ति प्रदर्शन यही है ना। आप दिन भर अगर यही सोचेंगे उसकी सरकार गिरा दो, अपनी बना लो, अपना पद बचाए रखो, अपने योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खींच लो, जब इसमें ही लगे रहोगे तो कहां आप देश पर चिंता कर पाओगे कि देश में कहां क्या चल रहा है। खैर, आइए आगे। जहां एक और मोदी संघ के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए दत्तात्रेय होसबोले को उभारना चाहते हैं। दरअसल दत्तात्रेय होसबोले को आगे करके वो मोहन भागवत के पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं, जिससे बीजेपी में जो इस समय 2 गुट बने हैं वैसे ही आरएसएस में खड़े हो जाए। और जब मोदी के खिलाफ आरएसएस कोई फरमान सुनाए या फिर खड़ा हो तो उसी समय आरएसएस के अंदर बना हुआ दूसरा गुट मोहन भागवत की उस बात को काट दे। इसकी एक नई तैयारी की जा रही है। मोदी शाह ये तो समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट खुल्लम खुल्ला बने हुए हैं। नितिन गडकरी की एक्टिविटीज, उनके बयान, उनके साथ खड़े शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ खड़ी वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, ये बड़े बड़े नेता, और तो राजीव प्रताप रूड़ी, ये सारे नेता एकजुट हैं। वो तो समझ गए एक गुट तो बीजेपी में काम कर रहा है। अगर बीजेपी में ऐसे हालात हो सकते हैं तो आरएसएस में क्यों नहीं। इसलिए दत्तात्रेय होसबोले को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़िए। वहीं मोहन भागवत ने एक दांव चल दिया। क्या? अब वो संजय जोशी को भाजपा अध्यक्ष और गडकरी को प्रधानमंत्री बनाकर पार्टी पर संघ की पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विरोध होगा तो देखा जाएगा।
संजय जोशी को आगे करने का मतलब है, यकीन मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी साहब का प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहना, बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बना दो, शिवराज सिंह चौहान को बना दो, मैं कहता हूं नितिन गडकरी को भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो भी ऐसे हालात नहीं है जैसे संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मोदी जी के लिए दिक्कत पैदा होगी। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी साहब एक वक्त में बहुत बेहतरीन मित्र हुआ करते थे, लेकिन मोदी साहब की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने इस दोस्ती में, इस मित्रता को पलीता लगाने का काम किया। जो लोग कहते हैं ना ये किया वो किया, पहले उनके अपने लोगों से पूछिएगा कि कितने लोगों के विश्वास को ठेंगा दिखाकर आगे बढ़ा गया है। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी वजह से गुजरात की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बचती है, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है कि आप चुप रहो, बुढ़े हो चुके हो, बुजुर्ग हो चुके हो, न राय चाहिए, न जानकारी नहीं चाहिए, न कुछ चाहिए आपसे, हम जो करेंगे वो सही होगा। वरना सोचिए 11 बरस में कितने ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जाकर नरेंद्र मोदी साहब ने जाकर लाल कृष्ण आडवाणी साहब से चर्चा की हो, बात की हो और उन पर उनकी सलाह ली हो। नहीं, सिर्फ गुलदस्ता देकर माहौल बनाने के अलावा। बताइए, गिरा दीजिए मुझे। चलिए, यही यहां पर हो रहा है। अब खींचतान चल रही है। खींचतान ऐसी कि आरएसएस जो मोदी चाहते हैं कि दत्तात्रेय होसबोले को आगे उठाया जाए, संघ में दूसरा एक नया उबार दिया जाए, 2 गुट बना दिए जाए। ये बात को भापकर वो संजय जोशी को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। संजय जोशी जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यकीन मानकर चलिए 1 महीने से भी कम का वक्त लगेगा कि प्रधानमंत्री पद से अलविदा तय है उनका। देखिए, संजय जोशी के नाम पर मोदी सख्त, शाह लचीले हैं। वसुंधरा राजे के मुद्दे पर मोदी नरम, शाह आक्रामक और संघ अमित शाह से नाखुश। यही तिकोना संघर्ष भाजपा के फैसलों पर हावी है। अमित शाह के साथ संजय जोशी के रिश्ते बुरे नहीं हैं, लेकिन अमित शाह का प्रधानमंत्री बनना भी बहुत मुश्किल है। ये देखिए ना, इस समीकरण को समझिए क्या है। नरेंद्र मोदी समय प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, ठीक है। संजय जोशी का नाम अगर आगे बढ़ाया जाता राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, तो यह बात सच है कि मोदी और शाह संजय जोशी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब को जाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो जाते हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री बनने की सोचते हैं, तो वो नहीं होगा कि संघ नाराज है, क्योंकि मोदी के बाद योगी वाले फैसले से अमित शाह वैसे ही नाराज रहते हैं, तो उनका प्रधानमंत्री बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर दूसरा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का आता है, तो नरेंद्र मोदी साहब से इतनी नाराज नजर नहीं आती वसुंधरा जितनी अमित शाह को लेकर है। यानी पूरा ट्राइंगल बना हुआ है, और इसी ट्राइंगल के बीच में लगातार संघ के अंदर दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है। क्या चर्चा है कि पिछले चुनाव का नारा मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं भी इसी अंदरूनी रणनीति यानी चाणक्य का हथियार था। अब निर्णायक सवाल यही है कि मोदी बनाम भागवत की असल जंग में विजेता कौन बनेगा। सवाल यही है, ये नहीं है। इसके अलावा देखिए, मोर्चा भी खोला जा रहा भागवत की तरफ से। क्या जेनजी से डरे हुए हैं सरकार और संघ? सुनिए क्या कह रहे थे, पहले इनका एक बयान सुन लीजिए, आप बयान समझ जाएंगे। कलह हिंसा को बढ़ाते हुए विश्व में सब प्रकार की परंपरा, मांगल्य, संस्कृति, श्रद्धा, इसका संपूर्ण विनाश ही आगे परिवर्तन लाएगा। ऐसी उल्टी विचारधारा, विपरीत विचारधारा और घातक विचारधारा लेकर चलने वाला एक नया पंथ उदय में आया। उसका अनुभव सब देशों में हो रहा है, और इसलिए इन सारी परिस्थितियों को लेकर विश्व जब पुनर्चिंतन करता है तो वो भारत की ओर अपेक्षा से देखता है। स्वस्थता। अच्छा, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो हुआ उसको लेकर आरएसएस प्रमुख का ये चिंता जरूरी है, और ये चिंता इस बात की नहीं है कि भारत में ये होगा या नहीं होगा। ये जेनजी के जरिए ये बताया गया है कि अलग अलग जगह जो विरोध प्रदर्शन तुम्हारी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, ये ध्यान रखना, तुम्हारी सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है, और आरएसएस ही वो संगठन है जो तुम्हें इससे बचा सकता है। ये नसीहत दी है मोहन भागवत ने। नमस्कार।